कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्या बॉस से बात कर ली तुमने? उनको बताए बगैर तुम यहाँ से हिलने का सोचना भी नहीं। आखिर वो क्या चाहता है? लुइस अंकल चाहते हैं कि अल्बर्टो पहले जैसा हो जाए। बस सर्टिफिकेट पे मरीना का फैमिली नेम गलत लिखा हुआ है। क्या कह रहे हो? ये बच्चा तुम दोनों के दरमियान आके मुश्किलात पैदा करेगा और कुछ नहीं। इस बच्चे को दिल से अपनाया है, इसे नहीं छोड़ूंगी और ना ही कभी इसे किसी चीज की कमी होगी। तुम जैसी जिद्दी लड़की में अब तुम्हें लुइस के और भी ज्यादा करीब रहना है। इसलिए कानूनी तौर पर वो सर्टिफिकेट इनवैलिड है। उस अंधी लड़की का एड्रेस निकलवाना है उससे। लंच पर लेके जाओ उसे साथ। अब ये फैसला उसे करना है कि उसके लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है, या तो ये बच्चा या अल्बर्टो। पॉलिनो चला गया। हाँ। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता है ना? तुम्हें लगता है शादी का अभी भी कोई मुस्तकबिल है? मैंने आपको मरीना का एड्रेस भेज दिया है मामा। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत तेज होती जा रही है। इसमें कोई फख्र करने की बात नहीं है। मुझे यकीन था चाहे कुछ भी हो लुइस तुम्हें सब बता देगा। चलो मिलकर बताती हूँ आगे क्या करना है। चेंज आप रख लीजिए। हेलो, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है डॉक्टर। क्या मरीना के बारे में? बिल्कुल। मरीना जहाँ रहती है वहाँ का एड्रेस मिल गया मुझे। बस आप जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाइए। जल्दी से मुझे एड्रेस भेजो। मैं अभी शहर पहुंचा हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मरीना से मिलने के लिए कितना बेचैन हूं। उम्मीद करती हूँ इस बार आप कोई गलती नहीं करेंगे और उसे यहाँ से दूर ले जाएंगे। इस बात से बेफिक्र रहो तुम। जब भी उसने तुम्हारे डैड से कुछ भी लेने से मना कर दिया, तुमने उसे मैरिज सर्टिफिकेट वाली बात बताई? हाँ, मैंने उससे कहा है मेरे साथ चले उसे ठीक करवाने के लिए। क्या वो मान गई? मालूम नहीं मुझे। मैंने उससे कहा था कि मैं कल उसका इंतजार करूंगा। अब देखते हैं वो क्या फैसला करती है।
एक्सक्यूज मी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वो मैं मिस सोलेदाद को ढूंढ रहा हूँ। काम क्या है उससे? वो दरअसल मुझे उनसे ओह आई एम सॉरी, मैं समझा, सॉरी मैम, मैं समझा कि आप क्या मदद कर सकती हूँ? वो मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था और कहा था सोलेदाद से मिलना है क्योंकि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। रूम चाहिए? हाँ। अकेले हो? हाँ। ये बताओ कि शादी हो गई है तुम्हारी? समझ नहीं आ रहा आप इतने सवालात क्यों कर रही हैं? किसी और को भी लाओगे नहीं, साथ? आप इतने सवालात क्यों कर रही हैं? मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आप आखिर है कौन? क्योंकि मैं ही हूँ मिस सोलेदाद। आप हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूँ पोलिनो प्रियतो। मैं इराज़्मो का दोस्त हूँ। उसने ही मुझसे कहा था कि मैं यहाँ आता ही आपसे मिल लूँ। आप जानती हैं ना उसे? याद है मुझे राज़्मो। जब बिल्कुल। मैंने काम शुरू किया था तो उसने मुझे काफी चीजें सिखाई थी। वो बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ बहुत काम किया है, बहुत मजा आता है काम जी करने ऐसा ही है। में। जब से गया है भूल ही बिल्कुल, गया बिल्कुल, है बिल्कुल शहर सही को। कहा आपने। इराज़्मो अभी ला लोरेंज़ा में ही काम कर रहा है और वो हाँ, वहीं रहता अच्छा। है। उसका कोई इरादा नहीं है यहाँ आने का, लेकिन मैं यहाँ आ गया हूँ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए। अच्छा, जॉब है तुम्हारे पास? जॉब तो फिलहाल नहीं है, लेकिन मिल जाएगी मुझे। और इतने पैसे तो हैं कि किराया दे सकता हूँ मैं आपको वक्त पे। हाँ, बात मगर आप नहीं है। किराया ज्यादा मत बताइएगा। असल में मेरे पास एक पोर्शन है जिसमें 2 कमरे हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए बड़ा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल ठीक है मेरे लिए। हाँ, लेकिन अगर उसका किराया ज्यादा नहीं है तो मैं रह सकता हूँ। ठीक है। अच्छा ये तो बताओ इराज़्मो कैसा है, तबीयत कैसी है उसकी? दरवाजा खोलो मरीना। ये वाला कमरा तुम्हारे पिछले कमरे से थोड़ा छोटा तो है, लेकिन उससे काफी खूबसूरत है। और हम यही कोने पर रहते हैं। इसका मतलब है हम तुमसे मिलने आते रहे कि प्रिंसेस? आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए नया घर ढूंढा। और हमारा सामान भी यहाँ लाने का बहुत शुक्रिया। और हाँ, बाल्डोमेरो ने पहले महीने का किराया भी दे दिया है ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। क्या? ओह बाल्डो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वादा करती हूँ ये पैसे वापस कर दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है मरीना। समझो मेरी तरफ से एक ये तोहफा है तुम्हारे बेबी के लिए। बेबी की तरफ से भी शुक्रिया। लेकिन यहाँ से मार्केट थोड़ी दूर है। अरे तो क्या हो गया मम्मा, हम थोड़ा जल्दी उठकर काम पर चले जाया करेंगे, इसमें ऐसा क्या है? रात में वापसी पर मैं और टोरेबिया तुम लोगों के साथ आया करेंगे ताकि तुम लोग अकेले यहाँ ना हो। करीब में एक बहुत अच्छा खाने का स्टॉल भी है जहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। मेरी प्रिंसेस, क्या हम वहाँ चले? टोरेबिया को बहुत भूख लगी है। अच्छा चलो चलते हैं। हाँ चलो। आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बहुत भूख लग रही है मुझे। चलो चलो चलते हैं। टोरेबिया जरा मेरा पर्स तो देना, मुझे यहीं रखा होगा। मैं देता हूँ। ये लो, ले आ लिया। जाओ। हाँ। तुम चलो, मैं अभी आती अच्छा हूँ। संभल कर आना। आपका बहुत शुक्रिया मेरी मॉम का और मेरा ख्याल रखने के लिए, हम दोनों को नया घर देने के लिए। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने मुखलिस दोस्त दिए हैं। थैंक यू। क्या वो यहाँ से चले गए? हाँ चले गए। सुबह 2 आदमी आए थे, उन्हीं के साथ चले गए। मुझे नहीं पता। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मामा आ रही हूँ।
हेलो। मेरी बात सुनो, मैं आपके बताए हुए एड्रेस पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मरीना का नामो निशान नहीं। या तो तुम्हें भी गलत पता चला है या फिर मेरे साथ खेल रही है। जितना जानती थी बता दिया। फ्लाइट मोड। मेरा फोन बज रहा था क्या? नहीं। क्या कोई इम्पोर्टेंट कॉल आने वाली थी? बहुत इम्पोर्टेंट है। बस एक बार वो काम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? डिनर नहीं करना क्या आज? हाँ, मैं नीचे जा रही हूँ। नो 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 नो, मुझसे मिट कैसे गया? डर गई। खाने पे आ रही? जी जी, बस नीचे जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। हाँ। ऐसा हो कैसे सकता? मुझसे ये गलती कैसे हो सकती है? मैंने क्यों नहीं देखा कि वो कितना ऑर्डर मंगा रहे हैं? जापान वाली शिपमेंट का सिर्फ डबल का ऑर्डर आया, जबकि मैं कुछ और सोच रहा था। तो क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है? बुरी बात यह है कि उन्हें डबल का ऑर्डर नहीं बल्कि ट्रिपल का ऑर्डर करना चाहिए था। एक बार मेरी ऑर्गेनिक एवोकाडो की फसल तैयार हो गई तो मैं इससे बड़ा ऑर्डर लूंगा और हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। कितने अच्छे लगते हो तुम लोग मुस्कुराते हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। ऐसे आज तुम्हें हो क्या गया? कुछ नहीं, मैं तो मरीना और अल्बर्टो के बारे में सोच रही थी। उसने मरीना को बता दिया मेरे सर्टिफिकेट के बारे में? हाँ, कल सुबह वेले जाएंगे। उम्मीद है कि इस छोटे से सफर में वो दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। उनके लिए बस यही बेहतर है कि वो सब कुछ भुला के आगे बढ़ जाए और कुछ नहीं हो सकता। और खास तौर पर वो अंधी लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा जिद्दी बल्कि घमंडी भी है। पता नहीं इतनी जिद्दी कैसे वो। रुको, तुम कुछ नहीं कहना, मुझे पता है कि तुम क्या कहोगी। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि उसने टेस्ट करवाने से मना कर दिया। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, यही समझना चाह रहा हूँ। उसे टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि बात साफ हो जाए, दिमाग से सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि ये बच्चा अल्बर्टो का ये या डॉक्टर एसारो। यही तो कंफ्यूजन है। हम दो कश्तियों के सवार हैं, हमें नहीं पता लग रहा कि हम क्या फैसला करें। समझ नहीं आ रहा, इसी वजह से मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला, जो भी है। और वो अपने इस फैसले पर बहुत खुश है। क्या पता। सच तो ये है कि मैं चाहती हूँ अल्बर्टो सब कुछ भूल कर अपना बच्चा अपना ले। और मैं ये चाहता हूँ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है तुम्हारी शादी कभी हुई ही नहीं? नहीं, लेकिन कुछ पेपर वर्क से ये इश्यू सॉल्व हो सकता है। लेकिन बात यह है कि मरीना अब शायद मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। तुम भी ये चाहते हो? I mean, तुम अभी तक उस बच्चे को कबूल नहीं कर सके हो। मुझे ऐसा लगता है कि हम साथ रहें तो बच्चा होने के बाद मैं मरीना को डीएनए टेस्ट करवाने के लिए एग्री कर सकता हूँ, ताकि यकीन हो जाए कि बच्चा मेरा ही है। तो यही है तुम्हारा प्लान? कुछ टाइम हैप्पी फैमिली का ड्रामा करोगे, फिर अगर वो बच्चा तुम्हारा नहीं हुआ तो उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? इस वक्त मैं सिर्फ इस शादी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम फ्यूचर में साथ रहें। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पहले डीएनए टेस्ट करवाती, उसके बाद ही पेपर वर्क करती। मैं उसे खोना नहीं चाहता। आई लव हर। फिर चाहे शक में पूरी जिंदगी गुजरे। आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों यार? क्या कर सकते हैं? पता है तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितना बुरा लगता है। अल्बर्टो, तुम्हें याद है जब हम कनाडा में थे? मुझे बस ये टेंशन होती थी कि मैं अपना फोन कहीं ना भूल जाऊं। हाँ, कितना क्रेजी बिहेव करती। तुम्हें याद है? बाहर बाहर घुमाती रहती थी। चलो कम से कम तुम हंसे तो। हाँ हाँ। क्या सोच रही हो बेटा? मैं बस वही सोच रही हूँ जो अल्बर्टो ने मुझसे कहा। मेरी जान, देखो मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। अल्बर्टो का शक अंदर से दुखी कर रहा है तुम्हें बहुत, लेकिन वो खुद ये रिश्ता बनाना चाहता है, ये तो अच्छी बात है। नहीं मम्मा, ऐसे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ने का क्या फायदा जो मुझ पर भरोसा ही ना करता हो। मेरे लिए यही काफ़ी है। इस बच्चे की वजह से तुम बहुत खुश हो, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि इस बच्चे को माँ के साथ साथ उसके बाप का प्यार भी मिले, जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्बर्टो कभी वो बाप नहीं बनेगा मम्मा। जब अल्बर्टो को इसके पैदा होने से पहले इसकी फिक्र नहीं है तो इसके पैदा होने के बाद क्यों करेगा?
हाय मेरी जान, ये बताओ कल तुम मार्केट जाओगी? मुझे नहीं पता मम्मा, और अभी मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहती। खैर, अब हमें सो जाना चाहिए, कल हमें बहुत काम है। मुझे नींद भी आ रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन गर्म कपड़े पहनकर सोना। प्लीज आप निकाल कर दे देना मुझे कपड़े। ठीक है मेरी जान। थैंक यू मम्मा। वेनेसा, जी? मेरे फोन से कांटेक्ट डिलीट हो गया है, तुम्हें पता है वापस कैसे आएगा? और ये तो नहीं हो सकता मामा। आई मीन आपने डिलीट कर दिया है तो अब वो फोन में कैसे आएगा, खुद सोचे। यानी तुम ये कह रही हो कि एक बार जो नंबर मेरे फोन से डिलीट हो गया वो वापस नहीं आ सकता? जी बिल्कुल। क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट नंबर था? नो, मैंने किसी की हेल्प की थी तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी एक हेल्प ले लूं। कुछ और सोचती हूँ। ये घटिया औरत। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करना है सब कुछ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं, मैं जरा जल्दी में था। मैं पोलिनो हूँ, नया ही शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पर। मैं एना, मिस सोलेदाद की बेटी। हाय। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये बताओ तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? नहीं, अच्छी बात मैं है। ठीक हूँ। बाद में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। और अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना प्लीज। हैव अ नाइस डे, ख्याल रखना। बेटा 1 घंटा गुजर गया है, क्या तुम्हें अल्बर्टो से मिलने नहीं जाना? गुड मम्मा, ऐसे मॉर्निंग। दुकान छोड़कर तो नहीं जा सकते ना आज तुम। फिर आप लेट आए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें एक काम से जाना है अभी। मम्मा। आज रुको दोबारा? बेटा। हाँ असल में हमें कहीं अब जाना कहाँ है। जाना है तुम लोगों को? हाँ कुछ जरूरी काम है। चलो कम से कम उससे बात तो करो। क्या हो अच्छा, गया थोड़ी मम्मा? देर में मिलते हैं। ओके बाय। हम जल्दी ये आ क्या बात जाएंगे। हुई? ओके गुड यहाँ बाय। काम कौन हम संभालेगा? जा रहे हैं, मैं आप थोड़ी कुछ देर पूछ रहा हूँ। संभाल लें, हम आ जाएंगे। गुड बाय। दिमाग खराब कर दिया मेरा।